तो मैं विनती करूँगा अध्यक्ष जी ये अपनी बात रखेंगे। उसके बाद चंबा से हमारे साथ हमारे कार्यकारिणी के मेंबर आए हैं संजय जी, ये भी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ आज हिमालयन गद्दी यूनियन के पदाधिकारी जिला चंबा और जिला कांगड़ा के यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मंगत राम जी, संगठन सचिव श्री प्रताप जी, उपाध्यक्ष श्री संजय जी, मीडिया प्रभारी व उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी, ब्रह्मौर मंडल के प्रधान श्री सुरेश जी तथा कार्यकारिणी के कर्मठ श्री बुद्ध सिंह जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हिमालयन गद्दी यूनियन के समस्त पदाधिकारी एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें चंबा और कांगड़ा के लोग शामिल हैं। जैसे कि आप पूर्ण रूप से हमारे मुद्दे से वाकिफ हैं कि हम लोग गद्दी समुदाय के लोग हैं और गद्दी जैसे सभी को पता कोई जाति नहीं है, यह एक समुदाय है जिसके अंतर्गत 13 प्रजातियाँ आती हैं। मैं भूमिका पूरी बता देता हूँ ताकि ये चीज़ जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि अब समय बहुत कम रहा है, आचार संहिता भी लगने वाली है। हम गद्दियों की 6 प्रजातियाँ जो हैं वो लंबे समय से यह संघर्ष कर रही हैं कि 25% लोगों के साथ तो राजस्व अभिलेख में गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन 75% लोग ऐसे हैं जिनके साथ किन्हीं कारणों से कोई लिपि की त्रुटि के कारण जो है वो गद्दी शब्द छूट गया है। हमारी मांग को सरकार ने सुना भी है, लेकिन कार्य इतनी धीमी गति से हुआ है कि जिससे हमारे समाज में काफ़ी सरकार के प्रति निराशा है। आज मैं ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दिखाऊंगा, कुछ पेपर्स लेकर के आया हूँ जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि किस तरह से हमारे काम को जो है वो लंबित किया गया है तथा इसमें देरी की गई है और किस तरह से इसको घुमाया गया है। हम उपचुनाव के समय मुख्यमंत्री महोदय को धर्मशाला में मिले थे और अपने मुद्दे को हमने रखा था। तो 24 अक्टूबर 2019 को पहला लेटर जो है वो डीसी महोदय कांगड़ा को आता है कि इनकी छानबीन की जाए कि ये लोग गद्दी समुदाय से संबंध भी रखते हैं या इनकी मांग जो है वो फालतू की है। तो राकेश प्रजापति जी ने पूरी मुस्तैदी के साथ 8 महीने का वक्त लेकर के 19 जून 2020 को एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो वंचित 6 प्रजातियां हैं, बाडी, हारी, सीपी, रिहाड़ी, डोगरी, लोहार, ये गद्दी समुदाय का अभिन्न अंग है। गद्दी कोई जाति नहीं है, समुदाय है। इनका रहन सहन, खान पीन, व्यवसाय, वेशभूषा, रीति रिवाज, जितने भी इनके रिचुअल्स हैं और इनकी देवी देवता भी एक हैं और ये एक ही प्रजाति के लोग हैं और एक ही स्थान पर लोग पाए जाते हैं। जिला चंबा और जिला कांगड़ा में अधिकतर संख्या इनकी है। उसके बाद 3-4 महीने बीत जाने के बाद हमारे समुदाय के लोगों में एक आस थी कि सरकार भी इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेगी और जल्द से जल्द एक अधिसूचना जारी करेगी कि इन लोगों के साथ जो है राजस्व अभिलेख में, भू अभिलेख में गद्दी शब्द जोड़ा जाए। लेकिन 3-4 महीने बीत जाने के बाद कोई भी ऊपर से शिमला से कोई लेटर नहीं आया या कोई आगे की कोई दिशा निर्देश डीसी साहब को नहीं आए, तो हम डीसी साहब से जाकर के मिलते हैं और अपना एक रिमाइंडर लेटर उनको देते हैं कि हमारे मुद्दे का क्या हुआ। तो डीसी साहब ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और 8 अप्रैल 2021 को एक दूसरी रिपोर्ट बना करके सरकार के समक्ष रखी कि ये लोग गद्दी समुदाय के अभिन्न अंग है, इनके साथ गद्दी शब्द जोड़ा जाए तथा आगामी आदेश जो है वो दिए जाएं। लेकिन उसके बाद भी कोई अमल सरकार ने इस पर नहीं किया। 2 रिपोर्ट्स जो है वो सरकार को जिला कांगड़ा के द्वारा भेजी जा चुकी है। उसके बाद हमारे डीसी साहब जो हैं वो यहाँ से स्थानांतरित होकर चले गए, नए डीसी साहब यहाँ पर आते हैं। उनसे भी हम जाके मिलते हैं कि सर हमारे मुद्दे का क्या हुआ। तो धर्मशाला प्रवास पर मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से थे, तो डीसी साहब की अध्यक्षता में भी हम उनसे मिले। तो सीएम साहब ने कहा कि इनका देखो, सिर्फ इतनी सी बात हो, इनका देखो। देखने वाली बात तो कोई रही नहीं थी, क्योंकि 2 बार जो है जिलाधीश कार्यालय से जो है लेटर जो है वो शिमला प्रेषित हो चुका था। लेकिन जनरल साहब ने कहा ठीक है सर, मैं देखता हूँ और इसके ऊपर अमल करते हैं। तो 9/12/2021 को तीसरी बार जो है जिलाधीश कांगड़ा की रिपोर्ट जो शिमला जाती है कि ये लोग गद्दी समुदाय के अभिन्न अंग है, इनके साथ गद्दी शब्द जोड़ा जाए तथा आगामी कार्रवाई हेतु आदेश दिए जाए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 बार रिपोर्ट जाने के बावजूद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसमें कि हमारे लोगों में बहुत बड़ा रोष है। 3 लेटर जा चुके थे। उसके बाद हम सरकार से 2.5 सालों में 16 बार मिल चुके हैं। हमारे संगठन के लोग जो है 16 बार डेलीगेशन जो है वो धर्मशाला में भी मिला और शिमला विधानसभा में भी मिला और धर्मशाला जो शीतकालीन सत्र हमारा लगता है उसमें भी हमारा जो डेलीगेशन उनसे मिला।
इस बार 11 अगस्त 2022 को जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो हमारे संगठन के लोग जो हैं एक डेलीगेशन लेकर शिमला गए और मुख्यमंत्री साहब से वहां पर भेंट की। और मुख्यमंत्री महोदय ने बीच में एक लेटर इशू करा था कि फिर से जांच पड़ताल के लिए लिखा था कि एक बार जांच पड़ताल फिर से इनकी की जाए। चौथी बार जांच पड़ताल के लिए लिखा था। तो हम इस साहब से मिले कि सर आपने तो पहले भी 2-3 बार रिपोर्ट्स भेजी है, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, अब इसमें आप क्या ऐसा लिखेंगे कि जिससे कि जो है सरकार आश्वस्त हो जाए और हमारी अधिसूचना जारी कर दे। तो डी साहब ने भी हमें कहा कि सरकार शायद बारीकी से इस चीज की छानबीन करवाना चाहती है और कोई भी इसमें कसर नहीं छोड़ना चाहती और आपके काम पर कोई कल को उंगली ना उठाए। शायद सरकार की ये मंशा हो कि इस तरीके से करके जो चौथी बार जो है आपकी जो है छानबीन के लिए लिखा है। तो डी साहब ने इस बार अपने जितने भी उपमंडल अधिकारी हैं 14 उपमंडल अधिकारी की रिपोर्ट डी साहब ने मंगवाई थी। बिल्कुल ग्रास रूट और धरातल पर डी साहब ने इसकी छानबीन करवाई है और 14 उपमंडल अधिकारी की रिपोर्ट जो है वो 11 अगस्त 2022 को विधानसभा के समय सत्र में ये रिपोर्ट भेजी और उस दिन हम भी भाग्यपूर्ण विधानसभा में ही थे, जिसकी एक कॉपी हमें भी प्राप्त हुई, जिसकी रिपोर्ट ये है। इसमें 14 उपमंडल अधिकारियों की रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, हर एक एसडीएम ने अपने हल्के से लिखा है कि ये लोग गद्दी समुदाय के लोग हैं और उनके साथ जो है गद्दी से जुड़ना जो उचित प्रतीत होता है। ना जाने सरकार के समक्ष ऐसी कौन सी विडंबना है, ऐसी कौन सी विडंबना जो सरकार जो है नोटिफिकेशन नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात 11 तारीख को हम मिलते हैं मुख्यमंत्री महोदय को विधानसभा में और 12 तारीख को प्राइवेट सेक्रेटरी को एक लेटर इशू होता है, जिसकी मैं कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूं। The Honorable Minister Jal Shakti Vibhag has desired that the Honorable Chief Minister Himachal Pradesh has desired that the notification in this regard to be issued by 12/8/2022 positively. The Principal Secretary Revenue to the Government of Himachal Pradesh therefore is requested to kindly do the needful as desired by Honorable Revenue Minister and direction issued by Honorable Chief Minister. मतलब कि रेवेन्यू मिनिस्टर चीफ रेवेन्यू सेक्रेटरी को रेवेन्यू मिनिस्टर ने भी और मुख्यमंत्री महोदय ने भी डायरेक्शन दी है कि नोटिफिकेशन इशू की जाए। आज 12/8/2022 को ये जो है नोटिफिकेशन निकली है। आज 2 महीने और 2 दिन हो गए हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी हमारे गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। जो चीफ रेवेन्यू सेक्रेटरी है ओंकार चंद शर्मा जी उनका नाम है। ना जाने हमारे ही समाज के लोग हैं और इनको तो एक काम जो है अतिशीघ्र कर देना चाहिए था और 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और बीच में 21 सितंबर को एक लेटर इशू होता है डिस्ट्रिक्ट चंबा के लिए, जिसमें फिर से दोबारा से इंक्वायरी के लिए लिखा गया है। मैं आपको आपके मीडिया बंधु के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं, सरकार के समक्ष बात रखना चाहता हूं। जब भी जिला कांगड़ा की रिपोर्ट जो शिमला गई है तो वो चंबा और भरमौर के बेस पर ही वो रिपोर्ट बनी है। जितने में हम बताते हैं कि जो सजर नसर के कागज लगे हैं वो भरमौर से ही मंगवाए गए हैं। जिला कांगड़ा में अधिकतर लोग जो है वो भरमौर के ही माइग्रेटेड हैं और सरकार को जिला चंबा की रिपोर्ट लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यदि प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे जो कागज है वो ध्यानपूर्वक पढ़े होते, फाइल को पूरा स्टडी किया होता, तो उनको चंबा ये कागज इंक्वायरी के लिए भेजने की जरूरत ही कोई नहीं थी। उसमें सारे के सारे कागजात जो है वो चंबा के लगे हुए हैं। लेकिन हमारे कार्य को कहीं ना कहीं लंबित करने के लिए सरकार के जो नीचे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने ये खेल रचा है और इससे हमारे 14 विधानसभा क्षेत्रों के जो लोग हैं उनमें काफी निराशा है। और सरकार को ऐसा क्या लगा कि 4 बारी जो है वो हमारी इंक्वायरी करवानी है। एक बार अगर सरकार की मंशा अगर सही होती तो एक बार में ही जो हमारी इंक्वायरी प्रजापति जी ने की थी उसी के बेस पर जो है वो करेक्शन हो जानी थी। लेकिन अब तो मेरा मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह है कि 4 बार जो है आपने जांच पड़ताल इसकी करवा ली है और आपको तो अतिशीघ्र जो है जो अधिसूचना है भू अभिलेख में जो करेक्शन होनी है उसकी अधिसूचना कर देनी चाहिए। इसका आपको किसी भी तरह की आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब तो 4 बार जो आपके पास वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है। मेरी सरकार से यही दरखास्त है। मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जो लोग हैं 14 विधानसभा क्षेत्रों में रहते हैं, लगभग 3.5 से 4 लाख तक की हमारी जनसंख्या है। यदि सरकार हमारे इस काम को आज के आज ही नोटिफिकेशन जारी करती है, क्योंकि अब समय बहुत कम रहा है, तो मैं यही समझूंगा कि हमारे समाज का आपको जो है पूरा सहयोग मिलेगा। और दूसरी बात, यदि सरकार जो है हमारे काम को अमलीजामा नहीं पहनाती है, 4 बार इंस्पेक्शन करवाने के बाद भी हमारे लोगों को ठगा जाता है, भ्रमित किया जाता है, या पता नहीं किन लोगों की साजिश है जो इस काम को नहीं होना देना चाहते, क्योंकि सरकार तक हमारी
डायरेक्ट पकड़ नहीं, मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी डायरेक्ट पकड़ नहीं है। हमें कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मुख्यमंत्री महोदय ने बैठ के हमारी बात सुनी हो, क्योंकि हमारे समुदाय के बहुत सारे विधायक हैं, मंत्री हैं, एमपीज हैं, वही बात रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी इतना स्टैंड नहीं लिया कि हमारी बात को मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखें कि इन लोगों का काम जो है वो होना चाहिए। ना जाने वो मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में कौन सी बातें लाते हैं कि ये तो कुछ एक लोग हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार कहा भी था कि कुछ लोग मिलने आते हैं, पता नहीं उनको क्या क्या किस तरह भ्रमित किया जाता है। यदि सरकार से हमारी डायरेक्ट बात हो तो हम सरकार के समक्ष अपने आंकड़े रख सकते हैं, तो जनगणना हम लोगों ने अपने बेस पर भी की है, वो भी रख सकते हैं कि हम कितने लोग हैं। और हो सकता है कि हमारे को जो है सरकार के समक्ष जो है वो उस तरीके से नहीं रखा जाता कि हमारी जनसंख्या कितनी है और हम कितना बड़ा जो रोल जो है सरकार को बनाने में निभाते हैं। और ये हमारा अधिकार है, हम किसी आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, ना कोई आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, और ना ही सरकार को इस पर किसी तरह का भी कोई आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। यदि सरकार ये काम नहीं करती तो सीधे सीधे मैं ये समझता हूँ कि 4-4.5 लाख लोगों को आप हिमाचल प्रदेश में जो है नाराज कर रहे हैं, और इसमें हमारे लोगों में भारी रोष है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, 1 जुलाई 2022 को हमारे लोग सड़कों पर भी उतरे थे। लगभग 7 से 8 हजार की जनसंख्या में हमारे लोग सड़कों पर उतरे थे और अपना रोष प्रकट किया था। हमें विपक्ष की तरफ से भी बहुत फोन आए और विपक्ष के लोग भी मिलने आए, लेकिन हमारी अपनी सरकार बीजेपी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा जो है वो हमारे पास बात करने नहीं आया और किसी ने हमारी सुध नहीं ली। मैं फिर बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि हमारे लोगों में बहुत ज्यादा रोष है और आप लोगों ने हमें बिल्कुल दरकिनार किया है और आप लोगों ने हमें इंसान नहीं समझा। अगर आप लोग हमें इंसान समझते तो हमसे जरूर आप हमारे संगठन से हमारे लोगों से बात करते, लेकिन स्थानीय विधायक भी इस मामले में जो वो पीछे रहे हैं। हमारे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी हमारे गद्दी समुदाय के एमएलए हैं, वो भी फेल रहे हैं। अभी लास्ट मोमेंट पे जीलाल जी की एक बाइट आई थी कि ये लोग गद्दी समुदाय के लोग हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्ण हमारा जो है पक्ष लिया था। डॉक्टर जनक जी जिन्होंने बीआरएस ले ली है, उन्होंने भी एक भरमौर में प्रेस वार्ता में हमारा समर्थन किया है। गद्दी समुदाय के लोग हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं विशाल नेहरी जी का, जिन्होंने भी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के दौरे पर एक मंच पर बात रखी। लेकिन मैं विशाल जी से कहूंगा कि आप हमारी बात को मंच पर रखने में बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, बहुत देरी आपने कर दी, आपने बहुत संकोच किया हमारी बात को रखने में। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको हमारे समुदाय का भरपूर समर्थन मिला था। लेकिन अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं कह सकते, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारे लोगों में बहुत सारा रोष है। मैं अंत में फिर एक बार सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये 4 जो रिपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, इससे बड़ा प्रूफ अब मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई और छानबीन कराने की आवश्यकता है। मैं यही चाहूंगा कि इसी टेन्योर में और आज ही अगर प्रेस वार्ता के माध्यम से मेरी आवाज, मेरे संगठन की आवाज, मेरे लोगों की आवाज, मेरे समुदाय की आवाज सरकार तक पहुंचती है, तो आज ही वो प्रशासनिक अधिकारियों को ऑर्डर करें तथा शाम तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दें। महेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हमें मिलने नहीं दिया जाता है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से आप बार बार मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि क्यों ये डिले हो रहा है, क्यों इसके ऊपर नहीं हो रहा? किसको आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री से नहीं मिलना दिया जा रहा आपको? मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री महोदय से हम जितनी बार भी मिले हैं, हम अपने बेस पर मिले हैं और हमें तो पुलिस वाले अंदर भी नहीं जाने देते, लेकिन हमें जबरदस्ती अंदर घुसते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं जिनको हमने चुन के विधानसभा में भेजा है, उन्होंने एक बार भी हमें अपने साथ ले जाकर के मुख्यमंत्री महोदय से नहीं मिलाया। इस करके मैं ये बात रख रहा हूँ कि हम जबरदस्ती मिलते हैं। मैं मात्र 5 मिनट से 2 मिनट से ऊपर हमें वक्त नहीं मिलता, और जब हम बात करते हैं तो 10 लोग और साथ में बात करने वाले खड़े होते हैं। हमारी बात को कभी भी ध्यान से नहीं सुना गया। आपने कहा कि विशाल नेहरिया ने एक बार मंच पे बात रखी है आपके हक के लिए। बहुत सारे गद्दी ऐसे नेता हैं जो सांसद भी हैं, क्या उन्होंने भी मंच पर ये रखी थी? एक तरफ तो आप विधायक की वाहवाही कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद ही उनके ऊपर रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हमारा बिल्कुल विधायक के प्रति रोष ही है, इसमें विधायक की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप बात को रखने में बहुत लेट हो गए हैं, और मैं अगर आपका ये सवाल है तो मैं इस पर पूरा प्रकाश डालूंगा। उस दिन राकेश चौधरी जी, यहाँ के जो बीजेपी समर्थक हैं, उन्होंने अपना एक सम्मेलन रखा हुआ था। उसमें राकेश चौधरी जी ने हमारी बात रखी कि इस समुदाय के साथ जो न्याय होना चाहिए। आपने 3-3, 4-4 बार जो है वो इनकी छानबीन करवा ली है, तो मुझे ये लगता है कि विशाल जी को वो बात जो है मजबूरन कहने पड़ गई, अन्यथा वो शायद वो बात को रखते ही नहीं। क्योंकि इसके पहले भी हम विशाल जी के घर भी जाकर के कई बार आए हैं और उनसे हमने उनके पार्टी दफ्तर में भी जाकर के मीटिंग करी है कि हमें मिलवाओ सीएम साहब से, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं मिलवाया और कभी भी मंच पे बात नहीं रखी। ये पहला मौका था जब उन्होंने बात रखी है। महेंद्र जी, अगर कैबिनेट की आज लास्ट बैठक है, हो सकता है कि
कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, अगर सरकार नहीं आपके हक में फैसला लेती है तो क्या इसका खामियाजा चुनावों में सरकार को भुगतना पड़ सकता है? ये तो बिल्कुल, ये तो पब्लिक फैसला करेगी। अब सरकार कोई आपका काम नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक फिर साथ देगी, क्योंकि ये तो हमारे पास सिर्फ वोट की ताकत है, बाकी तो हमारे पास कोई भी ताकत नहीं है। और लगता है कि धारा जो है विपरीत दिशा में बहेगी अगर सरकार हमारे काम का अमलीजामा नहीं पहनाती तो। जैसा कि आपने कहा कि लंबे समय से आपकी जो मांगे हैं वो चली हुई है और पूरी नहीं की जा रही है, अगर आचार संहिता भी लगने वाली है, अगर आपकी मांग अब जल्दी पूरी नहीं की जाती तो आगामी कार्य क्या रहेगा आपका? आगामी अब ना तो रैली धरने प्रदर्शन करने का समय रहा है, लेकिन जो चुनाव होंगे उसमें हम जो भी करेंगे वो एक साइड चल के ही करेंगे। जितना भी हमारा पूरा समुदाय है। महंतो जी, आपका समर्थन रहेगा किसी नेता को लेकर के या फिर आप में से ही कोई नेता जो है, कोई प्रत्याशी जो हो चुनाव के लिए खड़ा होने वाला? हिमालयन गद्दी में से कोई भी जो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारा ये कोई राजनीतिक कोई भी मुद्दा नहीं है। हम अगर सरकार हमारा काम करती है तो हम अपनी सरकार को पूरा समर्थन देंगे। सरकार काम नहीं करेगी तो हमारा समाज जो है, हमारा समुदाय अपने आप निर्णय लेगा और सरकार उसके जो खामियाजे जो है वो भुगतने के लिए तैयार है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है आपकी भूमिका समझ रहा है, आपके साथ बार बार वार्तालाप करने का प्रयत्न कर रहा है, तो क्या लगता है कि अब आपकी बात जो है मौजूदा सरकार जो है संपूर्ण नहीं कर रही है, तो आपका क्या विपक्ष की ओर रुख रहने वाला है आगामी चुनावों को लेकर? हमें ऐसा लगता है कि सरकार यदि हमें हमारे काम को अहमियत देती तो सरकार को आज ये काम कर देना चाहिए था, क्योंकि 4-4.5 लाख लोग कम नहीं होते हैं। 14 विधानसभा क्षेत्र में हम प्रभाव रखते हैं, तो सरकार ने अगर अगली बार क्यों करना है? सरकार को तो इलेक्शन अभी आ रहे हैं, सरकार को अभी काम करना चाहिए। अगर सरकार को कोई लाभ प्राप्त करना है तो सरकार को चुनावों से पहले काम करना चाहिए था। चुनाव हो जाते हैं और सरकार काम नहीं करती तो हमें नहीं उम्मीद कि अगले 5 साल में सरकार हमारा काम करेगी। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष के लोग हमसे मिल रहे हैं और विपक्ष का मैं नाम लेना चाहूंगा। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी ने तो हमारे साथ ये भी वादा किया है कि ये आपका सरकार कभी भी काम नहीं करेगी, आपका काम हम ही करेंगे और अपने घोषणा पत्र में भी आपके मुद्दे को लेकर के आएंगे। विपक्ष ने ऐसा कहा है।